So hi guys, welcome to Jazz Lenses. आज मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ and this was our third or fourth retake because of which she is laughing. So आज मैं आपके साथ कुछ quick life lessons share करूँगी because I think she is the best teacher and जो आपको और मुझे बहुत help करेगा to lead the life with more positive manner. So also इसमें कुछ मेरे थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको मेरे बारे में थोड़ा और पता चलेगा, the more funnier side I guess. So let's start. So welcome मम्मी to my channel Jazz Lenses. तो क्योंकि आप कोई भी अपने since childhood से आज तक कोई मोमेंट रीलिव करने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा? ये तो जी भर के खेलना, मन भर के जिसको बोलते हैं खेलना और घूमने जाना, मूवीज वगैरह देख। ओके, सो अगर आज आपको दोबारा मोमेंट मिलता वो जीने का तो आप दोबारा मूवीज देखते जाते एंड दोबारा बहुत सारा बचपन को एंजॉय करते। ओके, एंड व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर एज अ मदर? आपको सबसे ज्यादा किस चीज का डर है? ये लगता है कि हर बच्चा मेरा अच्छे से वेल सेटल और खुश रहे। ओके, एंड आज आपको सबसे ज्यादा पीस क्या चीज से मिलता है? जैसे अगर कहें मन की शांति तो थोड़ा सा टीवी देख के मेरे को पीस रिलीफ मिलता है। ओके, तो आपको टीवी देख के थोड़ा सा रिलीफ अच्छा लगता है। ओके गाइस, दैट इज गुड एक्चुअली। व्हाट इज द बिगेस्ट सीक्रेट टू अ हैप्पी मैरिज? आपको क्या लगता है कि हैप्पी मैरिज के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? पहले तो हस्बैंड वाइफ के दोनों के विचार मिलना बहुत जरूरी है। ओके, हम और उसके बाद मतलब थोड़ा सा ईगो छोड़ना पड़ेगा दोनों को। ओके, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना ही लाइफ का बेस्ट सीक्रेट जिसको बोलते हैं। और कुछ भी मतलब क्या बोलते, कोई चीज अगर चाहिए तो उसके लिए वेट करना या एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। सो अंडरस्टैंडिंग बेसिकली इज द फाउंडेशन ऑफ अ हैप्पी मैरिज। कोई एक ऐसा मिस्टेक जो कपल्स आजकल सबसे ज्यादा करते हो? सबसे बड़ा ईगो आ जाता है बीच में। ओके, और ईगो कि उसने ऐसे बोला तो मैं क्यों ये करूं या मैं ये किया तो वो। ओके, दोनों सबसे बड़ा आपका ये एडवाइस होगा लोगों से कि ईगो साइड रख के हमारे अपने रिलेशनशिप पे वो अच्छे से चला सकते हैं। हाँ, ईगो को साइड रखना पड़ेगा, समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। अंडरस्टैंड। एंड इज लव इनफ या फिर रिस्पेक्ट भी जरूरी है आपके लिए? बेसिकली लव और रिस्पेक्ट दोनों ही होना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले रिस्पेक्ट। Okay, so tell me one thing. What's the funniest thing I did as a child? सबसे फनी थिंग थी बचपन में वॉशरूम रोक के बैठ जाना। Okay, guys. So this was most embarrassing thing, but yes, this was what I used to do during the when I was a kid. So it's okay. It's a part of my life. Then I can't omit it. Next is what's the one habit of mine that still irritates you? कोई एक मेरी ऐसी हैबिट जो आपको आज भी इरिटेट करती है? जो दूसरों की बातों को दिल से लगा के जस्ट स्टार्ट कर देती रोना, वो मुझे बहुत इरिटेट लगता है। Okay, so that was like थोड़ा सा ये मेरा इमोशनल साइड है guys. Next is if I were a food item, what would I be? अगर मैं कोई फूड आइटम होती तो कैसा क्या होता वो? What में क्या होती फिर? रसगुल्ला। रसगुल्ला। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट बिकॉज बचपन में मेरा वो स्वीट बिकॉज मेरे बचपन में भी गाइस माय फेवरेट स्वीट वाज रसगुल्ला, लेट मी टेल यू। एंड इफ आई कुड स्वैप लाइव्स विद यू, अगर मैं आपके साथ अपनी लाइफ को स्वैप कर सकती थी और आज की डेट में, तो आप कौन सी चीज ऐसा करते अगर आज आप मेरी जगह पर होते? सबसे पहले मैं अपनी स्टडी वापस से स्टार्ट करती, पूरा नॉलेज गेन करके मैं अपने कुछ अच्छे पोस्ट पे जॉब करती जो मुझे बहुत खुशी देता। मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनती, सब कुछ होते हुए भी मुझे मेरे पास है फिर भी मुझे अपना अर्निंग से बहुत खुशी मिलती। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हिच फैमिली मेंबर इज द लेजीएस्ट? आई थिंक इसका आंसर मुझे पता है बट फिर भी मैं पूछ रही हूँ, तो आई वुड लाइक कि आप ये आंसर सबको करें। मेरी नजरों में तुम सबसे लेजी हो। Okay, so again, this was one of me, like I see मेरी एक और
हैबिट है, आई थिंक अब वो थोड़ी कम हो चुकी है बचपन से, राइट? हाँ, आपको अब थोड़ी कोई कम। एक ऐसी एडवाइस जो आप सारी डॉटर्स को देना चाहती हो? सबसे पहले मैं हर डॉटर को यही बोलूंगी कि पढ़ लिख के बहुत सेल्फ डिपेंडेंट बने। ओके, उसके बाद लाइफ को कैसे आगे मतलब बढ़ाना है ना? हाँ है ना? मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए और क्योंकि एक एज के बाद न्यू लाइफ स्टार्ट करना होता है, तो न्यू घर में जाना, कैसे एडजस्टमेंट करना है, शादी को कैसे चलाना है, ये सब सीखना चाहिए हर बच्चे को। भावना में नहीं कि शादी हो गई चलो एंजॉयमेंट है, उसके साथ साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आती है जिसको निभाना पड़ता है। वो भी बहुत समझदारी से कई जगहों पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, तालमेल बैठा के हस्बैंड के साथ। ओके, सो बेसिकली यू वांट कि गर्ल को पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड सेकंड ये है कि वी शुड बी रेडी कि हमें इमोशंस में नहीं फ्लो होकर के एक बहुत ही बैलेंस तरीके से लाइफ लीड करनी चाहिए, हर रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हुए। इमोशनल में नहीं जाना है कि हाँ मैं कि दोनों के, सबसे पहले है कि दोनों के विचार मिलने चाहिए। ओके, अगर आज आपको कोई निकनेम देना हो मुझे तो क्या होगा वो? व्हाट विल बी द निकनेम दैट यू विल गिव मी? क्या? छोटी छोटी? छोटी तो मैं हुई। ओके, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी क्योंकि ये आंसर मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। स्वीटू। स्वीटू, ओके। तो गाइस ये मुझे कुछ 2-3 न्यू नेम मिल रहे हैं मेरे लिए, जो मेरी मदर आज मुझे फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ दे रही है, और मैं खुद आज एक बहुत ही एक सरप्राइज्ड पोजीशन पे हूँ। सो बट आई एम लाइकिंग द नेम्स, थैंक यू। स्वीटू, शाइनी, शाइनी। Okay, shiny. Thank you. And okay, next was, what was the happiest day of your life? सबसे happiest दिन कौन सा था आपकी लाइफ का? जब मेरी गोद में प्रीशा आई। Okay, that means let me tell you guys, but Prisha is my elder sister's daughter. She's my niece and she's the first kid of our family, basically of all 3 sisters of us. Okay, so okay, Prisha जब आपके पास सबसे पहले आई थी आपके गोद में, so that was the, आप बहुत ही खुश थे उस टाइम पे। हाँ। Okay, कोई एक ऐसी चीज जो आप विश करते हो जो आपको किसी ने एडवाइस किया होता जब आप मेरी एज पे थे? कोई एडवाइस जो आपको लगता है मुझे कोई उस टाइम पे देता तो अच्छा होता? हाँ, मुझे मतलब कॉन्फिडेंस मेरे में डेवलपमेंट होता, कोई मेरे को एडवाइस देता कि तुम बोल्ड बनो, मतलब लोगों की बातों को दिल से ना लगाओ। ओके, अपनी बातों पर कायम रहो, जो तुम फैसला ले रही हो वो सही है। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम रह जाता था, मतलब सामने से कोई अगर मेरे को देता थोड़ा सा भी। ओके, सो दिस वाज द थिंग जो आपको लगता अगर आपको किसी ने उस टाइम एडवाइस किया होता तो और बेटर होता उस टाइम पे। हाँ। ओके, ठीक है। एंड व्हाट मेक्स यू प्राउड ऑफ मी? आप किस चीज पे प्राउड होते हो मेरे आज, लाइक टुडे प्रेजेंटली? हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को देख के, अच्छे से वेल मैनर्स, क्या बोलते हैं, जॉब में जाना, घर को मैनेज करना, लोगों के साथ घुल मिल के। What is the one thing you should never do in a relationship? कोई भी एक ऐसी चीज जो रिलेशनशिप में हमें नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी बात में अगर अनबन हो जाए तो उसे 1 मिनट से ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। ओके, मतलब किसी भी फाइट को हमें 1 दिन से ज्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहिए। ओके, एंड हाउ डू यू हैंडल डिसएग्रीमेंट? अगर कभी आपके मन की चीज नहीं होती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? तो गुस्से को अंदर रख के मैं वो काम खुद करने लग जाती हूँ। ओके, बेसिकली आप खुद कर लेते हैं अगर आपको काम नहीं होता है? हाँ, मेरे इच्छा के अनुसार नहीं होता, मैं खुद कर लेती हूँ। ओके, और आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन कितना जरूरी है लाइफ में? उससे जीने की वजह मिल जाती है, लोगों से बातचीत करो, कुछ नया नया सीखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, एवरी डे। ठीक है, और कोई एक ऐसा एडवाइस जो आप देना चाहेंगे न्यूली मैरिड कपल्स को? दोनों को मतलब
बहुत समझदारी से लाइफ को मतलब लाइफ को फेस करना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे को समझ के तब कोई भी बात पे रिएक्शन या एक्शन लेना चाहिए। Okay, and what's the one lesson life taught you the hard way? कोई एक ऐसा लाइफ लेसन जो आप बहुत लाइफ ने आपको बहुत मुश्किलों से सिखाया हो? मुझे स्ट्रांग बनना बहुत मुश्किलों से मैंने सीखा। Okay, स्ट्रांग बनना मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? जैसे मैं भी पहले नॉर्मल रोने बैठ जाती थी, मतलब वीक पड़ जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे मैंने लाइफ को फेस करना सीखा, स्ट्रांग बनी। बच्चों से बातचीत करके मैंने बहुत कुछ सीखा है, एनर्जी मिलना जो भी बोलो, या स्ट्रांगनेस को कैसे मतलब वो करना अपने आप। ओके, मतलब एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप बहुत कुछ सीखे अपने। ओके, एंड व्हाट कीप्स यू स्ट्रांग ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स? अगर कोई मुश्किल का टाइम आता है तो आप अपने आप को स्ट्रांग कैसे मेंटेन करते हैं? अब तो मुझे लोगों की परवाह नहीं होती। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने आप में बहुत खुश हो रहती हूँ। अच्छा, तब आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप अपने आप में ही खुश रहते हैं। आई थिंक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड आई थिंक गाइस ये सबको लर्न करना चाहिए, हाउ टू सेल्फ लव एंड यू नो सेल्फ हैप्पीनेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लोग तो आते जाते रहेंगे, क्या करें। सही बात। एंड आप फेलियर से कैसे डील करते हैं? मतलब अगर कोई चीज आपने ट्राई की और अगर वो नहीं होता है तो फिर कैसे डील कर सकते हैं उससे हम बेटर? आप नहीं, अगर आप सजेशन भी देना चाहे किसी को तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप फेलियर से कैसे डील करें? एक बार जो चीज नहीं मिले लेकिन उस पे मतलब बार बार कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ओके, ट्राई अगेन, तो वो एक दिन कामयाबी मिल जाती। ओके, एंड आपके नजर में ट्रू हैप्पीनेस क्या है? घूमना फिरना, खुश रहना, खुशी है, रियल घूमना फिरना है। हाँ, रियल मतलब अपनी फैमिली वेल सेटल्ड है, बच्चे फैमिली, इसमें रियल खुशी। ओके, एंड कोई एक ऐसा एडवाइस जो आप एक हर वुमेन को देना चाहिए या एक हर यूथ को बेसिकली जो आफ्टर 30s आप चाहेंगे कि उन्हें पहले से लर्न हो? पहले तो हर बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। ओके, इंडिपेंडेंस। हाँ, उसके बाद मतलब दूसरी बात है, जब वो आजकल बच्चे तुरंत फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में आते हैं, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। ओके, दोनों बच्चों के विचार मिलने चाहिए, और फिर ये सामने वाले से पहले पूछना चाहिए कि जॉब, अगर मतलब लड़की सेल्फ डिपेंडेंट है, बच्चा जॉब करना चाहे तो वो लोग परमिशन देंगे कि नहीं, वो फैमिली। ओके, मतलब बेसिकली वहाँ पे आप बात करें कंपैटिबिलिटी की भी, और कुछ अपने लाइफ के बेसिक क्राइटेरियाज जो फुलफिल होने चाहिए दोनों साइड हाँ, से। दोनों साइड से। एंड और इंडिपेंडेंस सबसे फर्स्ट है जो और बच्चों को लाइफ का डिसीजन कोई भी दोनों को मिल के लेना चाहिए। और ईगो में कभी भी आके रिश्ते को तोड़ना या फिर मतलब तुरंत में गुस्सा करना नहीं चाहिए। ओके, तो बेसिकली ईगो को भी हमें साइड रखना चाहिए और 50-50 पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हमें रिलेशनशिप लीड करना चाहिए, कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है, कोई भी दोनों बच्चों को मिल कर लेना चाहिए। ओके, आई थिंक गाइज ये हमारे लिए बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स है जो आई थिंक हम सबको इनकलकेट करना चाहिए अपनी लाइफ में। सो आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मम्मी, बिकॉज ये आपको बहुत ही न्यू साइड है जो आज मैं देख रही हूँ, भले वो मेरे न्यू नेम्स हो या लाइफ की लर्निंग्स हो। एंड आई होप कि आप मेरे चैनल पे फ्यूचर और बहुत सारे व्लॉग्स में दिखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। थैंक यू मम्मी, आपने टाइम दिया कि आप डिनर नहीं बना रहे जस्ट बिकॉज मैंने आपको अपने पॉडकास्ट के लिए रोक के रखा है। सो थैंक यू। I love you. लव